सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल पंजाब तो मैं लाइव हूँ और पंजाबी जो एक्टर हैं देव खरोड़ मेरे गले मौजूद हैं। सोनाली फोगाट की हत्या के बाद जो एक बयानबाजी का दौर चल रहा है, यदि हरियाणा की ताज़ा हालात की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फार्म हाउस पर उनका जाना और उड़े रैली करना, उसके साथ साथ यदि षड्यंत्र की जदा सोनाली फोगाट फाइल के पन्ने उखेड़ा हाँ, पन्ने खोलना हाँ, तो षड्यंत्र बहुत भयंकर नजर आ रहा है। फिलहाल पंजाबी एक्टर देव खरोड़ मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, कुछ खुलासा करना चाह रहे हैं। तो देव खरोड़ भाई से हम प्रतिक्रिया लेंगे। भाई जी हमारे दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम साਰਿਆਂ ਨੂੰ। देव भाई, देखो आप भी एक आप एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट बिरादरी की हम बात करें, कलाकार बिरादरी की बात करें, सोनाली फोगाट बिग बॉस का हिस्सा भी रही हैं, टिकटॉक स्टार रही हैं। आज जाते जाते एक मूवी भी हाल आज उनकी आज ही लॉन्च हुई है, प्रेरणा। और उनकी जो बेटी यशोधरा है वो इस टाइम सत्ते में वो एक उसके एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, बीच में उसकी शामत आई है, वो बीच में फंसी हुई है। तो आपको क्या लगता है इस तरह का, मतलब जो ये मामला प्रकरण हुआ है, किस किस तरह की आशंका आपको लगती है देव भाई? देखिए, मैंने जितना भी आप बता रहे हैं आपसे मुझे पता चला है और बाकी मैंने मीडिया से बहुत कुछ देखा है। जी जी सो वहाँ से हमें पता चला है कि कैसे उनकी डेथ हुई। पहले तो ऐसे ही लग रहा था सभी को कि ये हार्ट अटैक है। जी जी सो जो पहले दिन हमने न्यूज़ में हमने देखा, साथ सभी लोगों ने, आपने भी मैंने भी। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे केस की परतें खुलती नजर आई तो लगा कि इसके पीछे कुछ लोग की इन्वॉल्वमेंट है। जी। सो कुछ लोग उसमें जो अपराधी थे वो लोग मुझे लगता है पकड़े भी गए हैं अभी। तो ठीक है कि उनको वो डोज दी गई थी, नशे की गोलियां दी गई थी, उसके बाद ओवरडोज की वजह से, और उनका पता था उन लोगों को कि ये अभी इस हालत में है, उनकी हालत ठीक नहीं है, फिर भी उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, अगर लेके जाते शायद बच जाती। सो ये चीज़ें हैं कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि सही तरीके से इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। वो एक सेलिब्रिटी थी और नोन थी, और मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ी है। जी जी तो अभी गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, तो अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी लोग सेफ नहीं है, उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आम लोगों के लिए तो फिर और भी मुश्किल है ये चीज़ें, है ना। देव भाई, जो सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा है उसने अभी कुछ दिनों पहले कहा है, ट्रिब्यून में भी उनकी स्टेटमेंट आई है, भाई मेरी माँ को जिन लोगों ने यूज किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा भाई सरकार कह तो रही है भाई सीबीआई जांच हो जाए करेंगे, लेकिन करवा नहीं रही। तो इसमें जब यशोधरा की बात आती है, क्योंकि यशोधरा की और सोनाली फोगाट की ये भी सुनने में आया भाई वो माँ बेटी भी थे और दोस्त भी थे, आपस में सारी बातें शेयर भी होती थी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है भाई यशोधरा को भी कहीं ना कहीं कुछ खतरा की आशंका है? बिल्कुल। एक तो प्रॉपर्टी, जब जमीन जायदाद इतनी ज़्यादा हो तो वही जान की दुश्मन बन जाती है। तो मुझे लगता है उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, प्रॉपर हिफाजत होनी चाहिए उनकी। और दूसरी बात ये बोलता हूँ कि अगर सभी के मन में, सभी हरियाणा वालों के मन में शंका है, आप मीडिया वाले लोग हो, आपके मन में शंका है, हम लोगों को भी लगता है कि कुछ ना कुछ है, तो ऑब्वियसली सीबीआई जांच होनी चाहिए इस चीज़ की, और बारीकी से होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आना चाहिए, ताकि ये जो अभी विवाद उठ रहा है, एलिगेशंस लग रहे हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकार को सीबीआई को केस सौंपने में कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी तरह की भी। देव भाई, बीच में गोवा की जब टीम आई इन्वेस्टिगेशन के लिए सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पे शहर के अंदर, तो वो ये कह के गई भी एक डिजिटल लॉकर है सोनाली फोगाट का, जिसके पासवर्ड को का पता था सिर्फ सोनाली फोगाट को। उसको भी किसी ने अटेम्प्ट हुए हैं उस पर, भाई ट्रायल किए गए भी उसको लॉकर को खोलने के, तो वो गोवा पुलिस की तरफ से खुली है ये बात। तो लगता है कि भाई मतलब क्या सुधीर सांगवान ही इकलौता वो उसके, या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड भी? देखिए, ये हमारे आपके लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए कहना तो अर्ली होगा। जी जी अगर ये गोवा की पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो फिर उनकी जांच पे भरोसा करना चाहिए। अगर वो अटेम्प्ट हुए हैं उस लॉकर को खोलने के लिए, तो पीछे पक्का उस लॉकर में कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जी जी है जो बहुत सारे राज खोल सकता है, जहाँ बहुत सारी बातों को क्लियर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने बोला है तो फिर तो ऑब्वियसली बनता है कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी लोगों की। सो इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्या चाल थी, वो लोगों के सामने क्लियर होना चाहिए। क्यों इतनी हैवी डोज दी गई, क्यों उसके ड्रिंक में मिलाकर कुछ आपत्तिजनक दवाइयाँ या कुछ भी था, या कोई ड्रग्स दी गई, तो उसकी तो मुझे लग रहा है कि जांच तो होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये किसी के साथ भी हो सकता है।
तो ऐसा जो क्राइम है, ये क्राइम रुकना चाहिए मेरे ख्याल से। देव भाई, आपकी बहुत सारी मूवीज आई हैं, जैसे ब्लैक किया है, वो नशे से रिलेटेड है, और यहाँ भी जो मामला है वो नशा एक मेन इसमें रोल में रहा है। ये नशे से रिलेटेड नहीं थी। नहीं, जो डाकू मुंडा तो वो ऐसी फिल्में मेरी होती हैं जिसमें कि लोग नशे की दलदल में धंसे लोग जो होते हैं, वो जब वापस मेन स्ट्रीम में आते हैं तो वो मोटिवेट करती हैं लोगों को, वो लोग कैसे लड़के उस सिचुएशन से कैसे वापस आए, तो वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसी फिल्में हम करते हैं। डीएसपी देव की बात करें, ब्लैक किया की बात करें, या फिर आपकी रुपेंद्र गांधी द गैंगस्टर की बात करें, कुछ मूवी ऐसी भी हैं जो इन्वेस्टिगेशन टाइप की होती हैं। यदि यहाँ इन्वेस्टिगेशन की बात करें, यदि देव करोड़ भाई की एक ऑब्जर्वेशन की बात करें, एक रील है, एक रियल है, यहाँ रियल है, वो रील है, तो इस रियल में देव करोड़ की ऑब्जर्वेशन की बात करें हम यदि, तो क्या लगता है भाई, और इसमें कौन से पहलू हो सकते हैं? क्या कोई मास्टरमाइंड भी हो सकता है इसके पीछे? देखिए भाई साहब, मैं तो एज एन एक्टर एक आम, आप लोगों जितनी आपको नॉलेज है उतनी मुझे नॉलेज है, उतनी समझ मुझे है। बाकी ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, उनका काम है, उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है हर एक काम की कि कैसे चीज़ों को खंगालना है, कैसे मुजरिम तक पहुंचना है। सो वो परफेक्ट होते हैं हमसे ज़्यादा। हम तो पर्दे पे रोल अदा करते हैं जो हमें स्क्रिप्ट में दिया जाता है, रील पे जाके तो हम उस पर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, कि ऑफिसर्स कैसे होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वो लोग कैसे केस को हैंडल करते हैं, तो वो चीज़ें हम सीखते हैं। बट उनकी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, वो उन चीज़ों से रियल में गुजरते हैं। हम रील से गुजरते हैं, वो रियल उन हालातों से निकलते हैं, क्रिमिनल तक पहुंचते हैं। भाई साहब, कोई ना कोई, देखिए, अगर कोई ना कोई क्राइम हुआ है, अगर किसी को, या मैं और आप बैठे हैं, आपने अभी शेक पिया, फ्रूट शेक पिया अभी आपने, अगर उसमें मैं गोलियां मिला के दे दूं आपको पियो, तो मेरी कुछ ना कुछ मंशा तो होगी ना, कुछ ना कुछ दिमाग के पीछे तो होगा कि क्यों। ऐसे तो नहीं कोई देगा ना आपको ये कि ये भाई अच्छे से ले लो शॉट, 4 पिए कहीं ये ना हो चारों गिर जाओ, बेहोश हो जाओ और बात सच्ची हो जाए कि गोलियां में संकट हो जाएगा। तो वो ऐसा है कि अगर किसी ने, भाई साहब, अगर ऐसा क्यों डालेगा किसी को कोई, है ना, वो किसी के अगर दिमाग में कुछ खुराफाती दिमाग है तो फिर वही करेगा ये सारा कुछ। आदमपुर में उपचुनाव होना है और आदमपुर की टिकटमबाजी भी चल रही थी। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया। वो अपने बेटे की एंट्री कराना चाह रहे हैं। आदमपुर के उपचुनाव भी हैं। आपसे पूछता हूँ एक बात, आप ज्यादा पॉलिटिकल लोगों से मिलते हैं, तो आप ये बताओ मुझे करमू भाई, कि जब इलेक्शंस नजदीक आते हैं या कुछ ऐसे पॉलिटिकल बातें होती हैं, तो ऐसे क्राइम क्यों होते हैं इलेक्शंस के इर्द गिर्द? नजदीक ही हमेशा आप देखिए, वैसे 4 साल शांति से सारा कुछ चलता रहेगा, चलता रहेगा, जैसे इलेक्शंस आते हैं कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला, कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इलेक्शन भी बड़ा ना, उपचुनाव बाई इलेक्शन है। ये क्यों होता है? ऐसा है, ये पूछना चाहिए हमें जाके अपने। राजनीति की भेंट चढ़ गई सर, राजनीति की भेंट है अकेले, ये नहीं पता पॉलिटिक्स का शिकार हो गई। कितने लोग चढ़ते हैं राजनीति की, बट फिर वही जो राजनीतिक लोग होते हैं फिर वही एक सफेद दामन लेके फिर निकल जाते हैं। ये आज से नहीं, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हमें पता है क्या क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस हैं जो पता होता है कि ये ऐसे क्राइम हुआ है, इसमें पॉलिटिकली कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट वो फाइल्स बंद की कर दी जाती हैं। ये आज से थोड़ी हो रहा है, ये बहुत टाइम से हो रहा है। तो आपको अब ऐसे लग रहा है अभी सोनाली फोगाट फाइल है जो ऐसे 2-3 दिन पन्ने उल्टे पलटे लगेंगे फिर बंद। अगर वो बीजेपी की प्रवक्ता थी, बीजेपी की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ी है, तो मुझे लगता है सरकार उनकी है, सो ये निकलना चाहिए। आजकल मीडिया का युग है, पहले नहीं होता था। आज तो कुछ भी क्राइम होता है तो आप जैसे पत्रकार, तो वो जब तक कुछ दूध का दूध पानी का पानी ना हो तो आप चैन से थोड़ी बैठेंगे। देखिए आप कहाँ से पटियाला आ गए आज, तो आप ऐसे तो नहीं बैठेंगे ना चुप। देव भाई, क्योंकि हमारे भी एक नैतिक और सामाजिक फर्ज बनता है, क्योंकि जो यशोधरा बेटी है, जो सोनाली फोगाट की बेटी है, पिता का उनका निधन हो गया था पहले ही, माँ अब चल बसी, वो अनाथ है। हम भी एक चाह रहे हैं भी उसको न्याय मिले, जस्टिस मिले, क्योंकि यशोधरा को भी न्याय दिलाने। मैं आपकी बात ये अप्रिशिएट करता हूँ सीरियसली, अपने दिल से, अपनी रूह से आप चाहते हो कि उनको इंसाफ मिले और मिलना भी चाहिए, और आपका सहयोग देने के लिए लोगों को खड़ा होना चाहिए। आप भी तभी कर पाओगे अगर आपके पीछे लोग हैं, अगर लोग भी इंसाफ मांगेंगे। सो अगर लोग जिस वक्त लोग जागृत हो गए, लोगों को पता चल गया कि यार ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बुरा हुआ है, ये नाइंसाफी हुई है, तो फिर कभी भी मुझे नहीं लगता किसी के साथ नाइंसाफी होगी, अगर लोग इंसाफ मांगने के लिए खड़े हो गए। आपके मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, कलाकार बिरादरी से आते हैं,
वो भी पहुंचे हैं उनके फार्म हाउस पे और उन्होंने भी जस्टिस की बात रखी है, सीबीआई जांच की बात रखी है। बिल्कुल बिल्कुल वो अच्छी बात है। सभी डिमांड कर रहे हैं सीबीआई जांच की। अगर उसमें कुछ वो कहते हैं ना दाल च काला, हाँ अगर दाल में कुछ काला है तो तभी लोग बोल रहे हैं कि यार सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जल्दी गवर्नमेंट सीबीआई को ये केस सौंप देगी। उम्मीद तो यही है, आपको भी है, मुझे भी है, सभी को है। हाँ, एक कहावत भी ना, मतलब धुआं वहीं से निकलता जहां आग होती है। कुछ तो बात थी, गड़बड़ तो थी। अच्छा, मैंने पहले भी बोला कि अगर किसी ने किसी की ड्रिंक में गोलियां डाल दी तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा ना, है ना। वैसे कोई अगर दोस्त है, एक साथ रहते हैं, एक साथ आप इतना यकीन करते हो, अगर उसके बाद आप उसको कुछ डाल के पिला रहे हो तो कुछ ना कुछ दिमाग में तो खुराफाती है ना। देव भाई आखिरी सवाल है, क्योंकि यशोधरा जो है सोनाली फोगाट की बेटी, वो अनाथ है और उसकी सबसे ज़्यादा उम्मीदें ना कलाकार बिरादरी पे है, क्योंकि उसकी माँ खुद एक कलाकार थी। तो एक कलाकार होने के नाते, कलाकार बिरादरी के होने के नाते यशोधरा के लिए कोई सहानुभूति की कोई बात करना? मैं यही बोलूँगा कि मैं तो सरकार से, आपकी हरियाणा सरकार से भी यही अपील करूँगा कि देखिए आप उनको सबसे पहले तो सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन चाहिए उनको, है ना। तो दूसरी सहानुभूति हमारी सबकी, आपकी भी है ना। सभी लोगों को पता है कि एक बच्ची के लिए जिसका फादर ना हो, माँ की क्या अहमियत होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है बच्ची के लिए। सो जो दुख उस लड़की को, उस बच्ची को है, वो किसी को नहीं है। ठीक है, हम तो दुआ कर सकते हैं भगवान के आगे, वाहिगुरु अगे अरदास कर सकते हैं कि वाहिगुरु उस बच्ची ਨੂੰ सबर बख्शे और जो इंसाफ मिले, जो वो चाहती है अपनी माँ के लिए, वो जस्टिस मांग रही है, वो जस्टिस उसको, बच्ची को मिलना चाहिए। चलिए, तो पंजाबी एक्टर देव करोड़ से हमने बात करी और फिलहाल इस मामले में बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं। और मैंने पहले भी कहा था, द सोनाली फोगाट फाइल के एक एक पन्ने खुलेंगे तो उन लोगों के नाम भी शामिल होंगे, शायद जो जिन लोगों ने जांच करनी है या जिन लोगों ने जांच के आदेश देने हैं, उन लोगों के नाम भी शामिल हो सके हैं। ये बात सूत्रों का हवाला है, सुनने में मामला आ रही है। सामने के लगे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।